कन्या राशि वालों हो जाइए सावधान साथियों। आज रात 2 बजे आपके घर के मुख्य दरवाजे पर 5 दुर्घटनाएं दस्तक देने वाली है। साथियों, इस वीडियो को साधारण समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो घटनाएं घटने वाली है वह साधारण नहीं होगी। आपने अपने जीवन में आज से पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ साथियों, जो बात आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वह बात कोई साधारण नहीं है। साथियों, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन में जो घटनाएं घटने वाली है, उनका जिक्र मैं इस वीडियो में आगे करूंगा। साथियों, आप भी कहेंगे कि हे परमात्मा, हे शनिदेव, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? क्योंकि साथियों, आपकी कुंडली में स्वयं राहु, केतु और शनिदेव तीनों ग्रह मिलकर उथल पुथल मचाने वाले हैं। साथियों, पूरे 72 वर्षों के बाद अब आपका नंबर आया है। लेकिन जहां 5 घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देगी, वहीं साथियों 3 सबसे बड़ी खुशखबरियां आपको मिलने वाली है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने आज थोड़ी सी सतर्कता रख ली, थोड़ी सी सावधानी आपने रख ली, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि शनिदेव आपकी जिंदगी का नया पर्चा लिखकर आपके हाथों सुपुर्द कर देंगे। साथियों, वह खुशी तुम्हें देकर रहेंगे जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे, क्योंकि साथियों, अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो आपके हाथ में जो भी आया वह भी फिसल जाएगा। आपको बता देता हूं कि शनिदेव और माता लक्ष्मी आपको इतना देने वाले हैं कि आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आज रात 3:52 से पूरा ब्रह्मांड आपके जीवन की एक नई शुरुआत करने वाला है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी बुध आपके जीवन के दुखों के संघर्ष का अब हिसाब करने वाले हैं। जी हाँ, बता देता हूं कि इसका पूरा फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके धन भाव में स्वयं शनिदेव कुंडली मार कर बैठ गए हैं। साथियों, आपके जीवन का अब एक नया अध्याय स्वयं शनिदेव लिखेंगे। धन, दौलत, सुख, शांति, प्रेम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। जो समस्याएं आपके जीवन में उथल पुथल मचा रही थी, अब उन समस्याओं का हल भी आपको इन दिनों में मिलकर रहेगा। लेकिन साथियों, कुछ गलतियां हैं जो आपको भूल से भी इस समय के दौरान नहीं करनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। कहते हैं कि अगर शनिदेव देने पर आए तो इंसान की झोली छोटी पड़ जाती है, लेकिन वहीं अगर शनिदेव लेने पर आए तो एक एक कतरा भी शनिदेव नहीं छोड़ते हैं। शनिदेव हिसाब करते हैं आपके कर्मों का। यहां ध्यान से मेरी बात सुन लेना, कान खोलकर। शनिदेव अगर किसी व्यक्ति को देते हैं या किसी व्यक्ति से लेते हैं, तो उसके कर्मों के आधार पर सारा लेखा जोखा करते हैं, सारा आदान प्रदान करते हैं। जहां मैं आपको बता रहा हूं कि शनिदेव के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, तो उस कृपा को आपको अपनी ओर कैसे मोड़ना है, यहाँ कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव के चरणों में अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथियों, एक छोटी सी घटना आपको संकेत देगी कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होने वाला है। अगर पिछले समय से आपको लग रहा है कि कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, तो यह भावना केवल आपकी ही नहीं, अगले कुछ दिनों में आपको एहसास होगा कि आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कर रही है।
बस सुनने वाला सही व्यक्ति अभी तक आपके सामने नहीं आया है। देखिए, मैं जानता हूं कि अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या चल रही है तो घबराएं नहीं। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि मैं आपका अपना हूं। साथियों, ध्यान रखना कि आप महसूस करेंगे कि कुछ लोग केवल आपका फायदा उठाने के लिए आपके आसपास बने हुए हैं। अचानक कोई पुरानी याद, कोई फोटो या कोई संदेश आपके सामने आ सकता है, जिससे साथियों आपका मन भावुक हो जाएगा। ध्यान रखना, भावुकता में आकर कोई गलत निर्णय मत लेना, क्योंकि यहाँ पर शत्रु तुम्हारी चारों तरफ जाल बिछाकर बैठे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जब इंसान अपनी जिंदगी में पूरी तरह से हार जाता है, टूट जाता है, तो वो निराश हो जाता है। और जब निराशा दिमाग पर हावी होती है तो गलत निर्णय इंसान जरूर लेता है। आप ध्यान रखिएगा साथियों कि भावुक प्रवृत्ति को भूल देना दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि भावुकता इस वक्त तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करवा रही है। इसलिए ध्यान रखना साथियों कि माँ लक्ष्मी आपको संकेत देगी। माँ लक्ष्मी आपको टोकेगी कि दिमाग से काम लो, क्योंकि कहते हैं ना कि आती हुई लक्ष्मी को कभी ठुकराते नहीं हैं। तुम पुराने नुकसान अभी तक अपने दिमाग में बसाकर बैठे हुए हो। तो ध्यान रखिएगा कि जब तक उन पुरानी हानियों को, पुराने नुकसान को तुम अपने जीवन से दूर नहीं करोगे, तो माँ लक्ष्मी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह हम एक जिंदगी में नई दीवार उठाते हैं, तो उस दीवार पर अगर दीमक लगी हुई रहेगी, तो वह दीमक दीवार को अंदर से कमजोर कर देगी। तो यही चीज मैं समझा रहा हूं कि भावुकता को त्याग दीजिए और तुरंत अपने मन को शांत रखकर सही निर्णय लीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक ही संकेत है इस वक्त कि वह तुमसे थोड़ी सी मेहनत मांग रही है। मेहनत किस चीज की मांग रही है? मेहनत मांग रही है एक सटीक निर्णय लेने की। ध्यान रखना कि आने वाले समय में कुछ मौके, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने चलकर आने वाली है। आपका कोई मित्र है या आपका कोई सगा संबंधी आपके लिए कोई ऐसी फायदेमंद डील लेकर आ सकता है कि कुछ ही समय में आपको दुगना तिगना फायदा होगा। देखिए साथियों, पैसों की जहां बात आ जाती है तो वहां मैं एक बात तुम्हें लिख कर देता रहा हूं कि हर किसी के ऊपर भरोसा भी मत करना। जब तक आप कागजी कार्रवाई अच्छी तरीके से पढ़ ना ले, हस्ताक्षर करें, सोच समझकर सारी चीजें पढ़कर करें। क्योंकि देखिए, कई बार भेड़ की खाल में ही भेड़िया छुपा होता है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अपने मतलब के लिए वो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। जी हाँ साथियों, अपने मतलब से वो आपका फायदा उठाएंगे। आपको कहेंगे कि नहीं, यहां पर निवेश करो, बहुत अच्छा पैसा है। लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी इंसान हो, सबसे पहले अपना फायदा जरूर देखता है। जी हाँ, यहां मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं कि अगर निवेश करें, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें और सही सोच, सही समझ तुम्हें एक सही जिंदगी की तलाश खत्म करवाएगी। साथियों, यहां तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई नई उम्मीद दिखाई देगी, यह तय है साथियों। क्योंकि यह समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र मिलकर बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देने वाले हैं। देखिए, हो सकता है कि वो सरप्राइज तुम्हारी फैमिली से संबंधित हो। परिवार में 50 लोग रहते हैं, आपस में टकराते हैं। मैं देखता हूं आज के समय में कि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में लड़ाई झगड़े कलेश नहीं हो रहे हैं। तो ध्यान रखना कि हो सकता है कि उस लड़ाई, उस कलेश का जड़ से अंत हो जाए, या फिर अगर आपके घर में कोई ऐसी महिला है जिन्हें काफी समय से संतान नहीं हो रही है, तो हो सकता है साथियों कि माता लक्ष्मी आपकी झोली में संतान सुख दे दे। क्योंकि एक औरत का दर्द
एक औरत ही समझ सकती है। यहां मैं बता देता हूं, माता लक्ष्मी बहुत जल्दी आपकी कुंडली के ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाली है। देखिए, माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की बरसात नहीं करती है, माँ लक्ष्मी बरसात करती है सुख शांति समृद्धि की। अगर कोई घर सुनसान है, किसी घर में किलकारी नहीं गूंज रही है, तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन शुद्ध घी का दीपक जलाइए और उनके सामने महालक्ष्मी मंत्र या महालक्ष्मी चालीसा का जाप करें। बहुत छोटा सा उपाय है। देखिए, उपाय जिंदगी बदलने के लिए कई बार कारगर साबित होते हैं। अब यहाँ मैं एक उपाय बता रहा हूँ। आज के समय में लगभग हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कर्ज से परेशान है। आज के समय में देखिए, लोग क्या करते हैं कि दिखावा करने के लिए कर्ज सबसे पहले लेते हैं। दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो जो अपने जीवन को बनाने के लिए कर्ज लेते हैं, जैसे कि घर बनाने के लिए, नया व्यापार शुरू करने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, अपने परिवार को और स्वयं को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने के लिए। लेकिन एक दूसरी तरफ वही लोग होते हैं जो कर्ज के तले खुद को डुबा देते हैं और खुद के साथ साथ वो घर, परिवार, अपने मित्रों सभी को डुबा देते हैं। क्योंकि देखिए, वे लोग होते हैं दिखावा करने वाले। लोन लेकर कार ले रहे हैं, लोन लेकर विदेश यात्राओं पे घूमने निकल जाते हैं, लोन लेकर अय्याशी करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं। लेकिन देखिए, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्जा जो होता है, कर्जा हमारे पुराने यानी कि पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं। तो वो पिछले जन्म के कर्म हमें कर्जे के रूप में इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। कई बार जब कर्जा सर पर होता है ना, मन में कई तरह के नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं। दिमाग काम नहीं करता है, फैसला इंसान नहीं ले पाता है, क्योंकि जहां एक तरफ उसे अपने परिवार की, अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ उसके ऊपर बोझ होता है किस चीज का? कर्ज उतारने का, पैसे कमाने का, घर में बिगड़ती हुई माँ की सेहत का, पिताजी के कामकाज का, बहनों की शादियों का। ऐसे जब परिस्थितियां होती है ना, इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने घर के आसपास यदि कुत्ता दिखाई दे, नियमित रूप से अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उन्हें कुछ ना कुछ खाने का जरूर दें। जैसे कि रोटी हो गई, अपने घर के आसपास अगर कोई कुत्ता दिखे, 5 रुपए का दूध आप उसे पिला सकते हैं, 5 रुपए का बिस्कुट आप उसे खिला सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे उपाय असर करते हैं। उपाय चमत्कार से कम नहीं होते हैं, लेकिन उपाय भी मेहनत मांगते हैं, उपाय भी विश्वास मांगते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा।